डोंट वरी डैड, आदि इज माई सन। वो अपने मॉम के डिसीजन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। आप आ जाइए, फिर आराम से बात करेंगे। बाय। क्या बात है दीवान साहब, घर में सब कुशल से है ना? कुशल नहीं है, यही तो बात है कि कुछ कुशल नहीं है। हमारा सारा प्लान फेल हो गया गुप्ता जी। बताइए ना, बात क्या है? वो क्या है कि वो लेकिन दीवान साहब, अब क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या? कुछ करना पड़ेगा हमें। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और वो हरीश तो जरूर सोच लेगा। नाना कहाँ है? हाँ जी, कोई गुप्ता जी मिल गए थे, वहीं गए। इस तरफ? जी हाँ। वहाँ तो मार्केट है, चलिए चलकर ढूंढते हैं। कब? अरे, ये मार्केट की तरफ क्यों जा रहे हैं? जाने दीजिए गुप्ता जी, जाने दीजिए। मार्केट में दोनों को एक साथ घूम लेने दीजिए ना। देखिए गुप्ता जी, एक बात ध्यान से सोचिए। आज इन दोनों को हमारा मिलाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं था। नहीं था। फिर भी ये लोग मिले। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? इसका मतलब है कि राम मिलाई जोड़ी। वो ऊपर वाला भी चाहता है कि ये दोनों जाने से पहले एक बार फिर मिले। हाँ गुप्ता जी, ऊपर वाले ने तो अपने तरफ से कुछ कर लिया, अभी हमें भी तो कुछ अपना योगदान देना चाहिए। चलिए इन दोनों के लिए हम भी राम जी से प्रार्थना करते हैं। चलिए। पूरा मार्केट देख लिया, लेकिन तुम्हारे दादाजी और मेरे नाना कहीं नजर ही नहीं आए। कहीं ये लोग हमारे साथ हाइड एंड सीक तो नहीं खेल रहे? यू नेवर नो। मेरे नाना से तुम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब मैं छोटा था, लाइक स्मॉल, और गर्मी की छुट्टियों में वापस स्कूल से आया करता था, तो मैं और मेरे नाना रोज हाइड एंड सीक खेलते थे। और जो मेरे नाना है ना, वो कहते थे कि आड़ी तुम मैं छुपता हो तो मुझे ढूंढो। और फिर वो छुपते थे और मैं उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहा। क्या हुआ? नहीं, बस नेहा और अपना बचपन याद आ गया। हम भी बचपन में खूब छुपन छुपाई खेलते थे, और वो भी ऐसी अजीबोगरीब जगहों पर छुपती थी, और मैं उसे हमेशा ढूंढ लेती थी। लेकिन आज मुझे पता है नेहा कहाँ है, पर मैं चाहूं भी तो इसे नहीं देख सकती, उसके पास नहीं जा सकती। वैसे आइसक्रीम तुम खा सकती हो। वो मुंबई में हम वैसे आइसक्रीम खाते हैं, यहाँ पर शायद कुल्लू में आइसक्रीम खाते होंगे। खानी तुम्हें आइसक्रीम? आपको गोलगप्पे पसंद है? हाँ। पानी पूरी नहीं, उसे गला खराब होता है। किसने कहा? मैं और नेहा तो बचपन में शर्त लगाकर खाते थे, एक बार में 20-20। Really? I mean, isn't it unhealthy? मुझे और नेहा को तो कुछ नहीं हुआ। अब मुंबई वाले बहुत नाजुक होते हैं। नाजुक? अब चलो, आज नेहा की जगह मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। बोलो, हो जाए गोलगप्पा ईटिंग कंपटीशन। आप मुझसे कम्पीट करोगे? हार जाओ। आदित्य कुमार कभी किसी से नहीं हारा। पर आपकी फ्लाइट? रात की लेट नाइट फ्लाइट। लेकिन ऐसा बोलो ना, डर लगता है। डर और मैं, चलिए हो जाए गोलगप्पा। पुष्कर, ये तो खुशी की बात है कि लेटर आ गया ट्रेनिंग का इसके, लेकिन इतना दूर हमारी बेटी जाएगी यार। हाँ, देखो ना, आया भी तो किस जगह पे। अरे दिवाकर, पुष्कर, बेटा देखो कौन आए हैं। अरे नमस्ते जी। काका जी नमस्कार। आइए। आइए बैठे आप। बैठो बेटा।
दिवाकर, बेटा क्या बात है, किसकी चिट्ठी आई? दरअसल वो पंखुड़ी की समर ट्रेनिंग का लेटर आ गया बाबूजी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो तो कब से इस लेटर का इंतजार कर रही थी। वो तो है बाबूजी, लेकिन एक प्रॉब्लम की बात हो गई। क्या प्रॉब्लम? पंखुड़ी को इंटर्नशिप के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई में? हाँ बाबूजी, वहाँ कोई बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग करने का मौका मिला उसे। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। है तो सही, मगर लेकिन बाबूजी वो 3 महीने के लिए उसे वहां रहना पड़ेगा। 3 महीने मुंबई में? हाँ बाबूजी, 3 महीने हमारी बेटी हमसे दूर अकेली कैसे रहेगी, ये सोचकर मेरा मन हिचकिचा रहा है। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। ठीक है बाबूजी, हम थोड़ा टेंट वाले का हिसाब किताब कर लें, फिर मिलते हैं। हाँ पुष्कर, हाँ भाई। रेडी? ऐसे नहीं खाते, पूरा एक बार में। You mean पूरा? थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी, थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी, और भी हो प्यार जवां, आरज़ू है ये हमारी, ये मिलन हो दोबारा। प्यार का दर्द है। ऐसे नहीं पीते डायरेक्टली। ज्यादा तीखा हो गया? अब ठीक है? मच बेटर। वैसे मुझे समझ नहीं पड़ता कि इतना तीखा पानी कौन बनाता है। कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं था मुझसे पीछा छुड़ाने का? हाँ? आई होप ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। अपनी शादी में इनवाइट करोगी? बुलाओगी ना? डोंट वरी, हाँ मैं वहां किसी से फाइट नहीं करने वाला हूँ। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, वरना आप अपनी लेट नाइट फ्लाइट के लिए भी लेट हो जाएंगे। आप अपने नाना जी को फोन कीजिए ना, वो आसपास ही होंगे। कुछ तो करना होगा। मैं पंखुड़ी को चेयर अप करके ही रहूंगा, पर कैसे?
थैंक्स फॉर कमिंग निशा। माय प्लेजर। पर इतनी क्या जरूरी बात हो गई जो तुमने मुझे इतना अर्जेंटली बुला लिया? बताती हूँ, कम या सिट। ये निशा बाफना यहाँ क्या कर रही है? मुझे कैसे पता शीला? बिया, भाभी, जरा आइए, एक जरूरी बात करनी है। हाय हाय। वेल, निशा तुम पूछ रही थी ना कि मैंने तुम्हें यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? या तो मैं ये सोच रही थी कि हमें आदि और लतिका की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि अगर इसी संडे को हम इन दोनों की एंगेजमेंट कर दे तो। ओह वाओ, ये कैसे हो गया? प्रीति ने तो हरीश को सब कुछ बता दिया होगा ना, फिर भी उसने रोका नहीं तुम्हारी बहन को जो इस संबंध की बात कर रही है। इनसे तो कुछ होने से रहा, अब मुझे ही जज करना होगा। न जाने कौन सी कमी थी जो एक और रिश्ते का बोझ झेलना होगा। इतने बड़े अनजान शहर में हमारी बच्ची का जाना और अनजान लोगों के बीच में रहना, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। डोंट वरी गोवर्धन बाबू, वो शहर अनजाना सही, पर मुझे तो आप लोग जानते ही हो। मैं हूं ना वहां पर, मेरा अपना घर है, पंखुड़ी मेरे घर में रहेगी, आराम से रहेगी, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। दीवान साहब, माफी चाहूंगा, मैं आपसे बहुत छोटा हूं और छोटा मुंह बड़ी बात। पंखुड़ी अगर मुंबई गई भी तो वो आपके यहाँ नहीं, किसी हॉस्टल में ही रहेगी। हाँ तो हॉस्टल भी है ना, हमारे घर के पास ही एक अच्छा हॉस्टल है, एवन हॉस्टल है मुंबई का। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि मुंबई में अच्छे हॉस्टल्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अरे भाई साहब, आप उसकी चिंता छोड़िए, मैं एक काम करता हूँ, उस हॉस्टल के ट्रस्टी का नंबर पता करता हूँ, उसके बाद डीएम साहब का एक फोन यहाँ से वहां जाएगा और अपनी बिटिया को वहां पे आराम से एडमिशन मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। ये लीजिए उस हॉस्टल के चीफ ट्रस्टी का नंबर। क्या बात है दीवान साहब, आपको तो नंबर तक याद है? भाई, भला कोई अपना नंबर भी भूल सकता है? मैं ही हूं वहां का चीफ ट्रस्टी। अब आपको अपने डीएम साहब से उस हॉस्टल में फोन कराने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, आप निश्चिंत होकर अपनी पंखुड़ी को वहां पर भेज सकते हैं। अच्छा भैया, मुझे चलना चाहिए, वो क्या है कि आधी रास्ते पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। अच्छा काका जी, प्रणाम। आइए। चलो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आज। अरे भाई, मुंबई में रहने का ठिकाना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल सही। चलिए, मैं तो चलता हूँ कारखाने। भाभी क्या किचन गए? भाई साहब, ये पंखुड़ी का दीवान साहब वाले हॉस्टल में रहना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या खराबी है उसमें? खराबी भले ही कुछ ना हो, लेकिन फिर भी। भैया, आप जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हैं, इतनी मत किया कीजिए। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए आपकी स्पेशल कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ, बैठिए बैठिए। ये आदि और उसके खानदान से तो पीछा ही नहीं छूट रहा है। अब क्या करूं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए? आई एम सो सॉरी, आप बहुत फनी लग रहे हो। चलो, इस बहाने तुम हंसी तो सही।
मुझे तो लगा था कि नेहा के जाने के बाद तुम्हारी हंसी भी चली गई। हम लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि इस बात को भूल कर एक दूसरे को माफ कर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। You were right actually. किस बारे में? तुमने कहा था ना कि माफ कर दो और भूल जाओ, forgive and forget. और ये भी कहा था कि हमें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। Thank you. हाँ? चेहरे पे मुझे लगा ओके ऊपर कहाँ? फूल कैसे दूर हुए साथ जिन्हें खिले ना था, फूल कैसे दूर हुए साथ जिन्हें खिलना था, क्यों है खड़े दो राहे पे संग जिन्हें चलना था, क्यों है खड़े दो राहे पे संग जिन्हें चलना था, कोई तो हो इशारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। जाने कब ये दिल बोलेंगे, एक दूजे से एक जुबान, जाने कब ये दिल अब मैं चलती हूँ। एक दूजे से एक जुबान, कब से चुप है धड़कने भी, पंखुड़ी बोलती है खामोशियाँ। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अकेली? रोज ही तो जाती हूँ। कब से चुप है धड़कने भी, बोलती है खामोशियाँ, कोई तो हो इशारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। आइए आइए साहब जी और आदि बाबा आ गए। साहब जी बढ़िया सी चाय लाता हूँ मैं आप लोग के लिए, आइए। आदि, वेलकम बैक। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? अच्छा रहा, it was good. लेकिन बिजनेस वाइज was okay. कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उससे ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं। अच्छा है, तुम्हारे लिए एक ब्रेक हो गया। I guess, kind of, yeah. अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। Sure. That's you. देखा भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, आदि बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे मैं कहूँगी। उसे लतिका से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो मुझसे जरूर कहता। देखा कितना खुश लग रहा है वो। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे मेरा फैसला गलत है,
उसे प्रॉब्लम तब होती जब मैंने या तुमने उसे बताया होता। तुमने उसे बताया नहीं और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे ये बताऊं कि तुमने लतिका के साथ उसकी शादी फिक्स की है। Really? आपकी हिम्मत नहीं हुई? या ये कहिए कि आप उसका कुछ और ब्रेन वॉश करने में बिजी थे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।